जय हिंद दर्शकों, मैं हुसैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के प्रयागराज अध्यक्ष खालिद समदानी जी की बेटी हिफ्सा समदानी ने नीट में है बाजी मारी। आपको बता दें कि खालिद समदानी की बेटी हिफ्सा समदानी भी नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की एक्टिव मेंबर हैं। ये एथलीट में भी अव्वल नंबर के हैं। इनके पास न जाने कितने सर्टिफिकेट और मेडल्स हैं और जैसे ही उनका रिजल्ट आता है उनको बधाई देने के लिए उनके घर पर लोगों का तांता लग जाता है। इसी क्रम में जुवेनाइल कोर्ट के मजिस्ट्रेट मिस्टर मोहम्मद हसन जैदी साहब पहुंचते हैं और उनको बधाई देते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं और उनको कई पढ़ाई लिखाई के टिप्स भी देते हैं। इसके साथ ही कई संस्थाओं के लोग भी उनके घर पहुंचते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और उनको बधाई देते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। जैसे ही ये बात वॉइस ऑफ इंडिया को पता चलती है, वॉइस ऑफ इंडिया के शमशाद खान यश गुप्ता के साथ मैं खुद यानी जैदुल्लाह उनके घर पर पहुँचते हैं और हिफ्सा समदानी से बात करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की और कितनी वो उत्साहित हैं, उनके माँ बाप कितने उत्साहित हैं। और आइए देखते हैं कि हमारी उनसे क्या बात हुई है और आप लोग भी देखिए इस बात। जय हिंद दर्शकों, मैं हुसैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। दर्शकों, इस वक्त हम जो नीट की परीक्षा हुई थी इसके अंदर ये हमारे साथ बैठी हुई हैं हिफ्सा समदानी। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के प्रयागराज अध्यक्ष खालिद समदानी जी की बेटी हैं और ये ख़ुद भी ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के वॉलंटियर हैं और इन्होंने बड़े अच्छे परसेंटेज के साथ नीट क्वालिफाई किया है और ये बहुत खुशी की बात है इनके माँ बाप के लिए भी और ख़ुद इनके लिए भी। तो इनसे हम बात करते हैं। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? जी, मेरी स्कूलिंग एक्चुअली बेनर स्कूल एंड कॉलेज से हुई है। ये करेला बाग में पड़ता है और मेरे पेरेंट्स हमेशा ये चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं, क्योंकि मेडिकल की फील्ड ही सबसे अच्छी फील्ड है इस समय। हम लोग सर्व करते हैं लोगों को उनकी बेटर लाइफ के लिए, उनकी हेल्दी लाइफ के लिए। तो क्लास 11-12 तो मैंने यहाँ से किया था। ये ICSE बोर्ड है और जो नीट की परीक्षा होती है वो CBSE बोर्ड होती है, तो इसके लिए मुझे ड्रॉप लेना पड़ा था। और जब मैंने ड्रॉप लिया था तो वहाँ पे मुझे कोरोना वगैरह आ गया था, तो उसकी वजह से मेरी जो ऑफलाइन कोचिंग थी वो पूरी बंद हो गई थी और उस समय ऑनलाइन सेंटर भी इतने प्रोग्रेस नहीं किए थे। तो फर्स्ट अटैम्प्ट तो मैंने ऐसे दे दिया था, उसमें मुझे इतनी होप नहीं थी, फिर भी मैं काउंसलिंग में बैठी थी और उस समय नहीं हो पाया था। तो जब मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी सेंटर पे, तो मैंने जब उसमें काउंसलिंग में बैठी थी तो उसकी बहुत डिले हुई काउंसलिंग, मतलब वो 6 महीने या 7 महीने तक डिले हो गई थी। उसकी वजह से जो मेरा ये वाला अटैम्प्ट था वो थोड़ा कम हो गया, उसमें मुझे प्रिपरेशन का टाइम बहुत कम मिला, सिर्फ 1 महीने का। तो ये आपका कौन सा थर्ड अटैम्प्ट? जी, थर्ड अटैम्प्ट था मेरा। क्या परसेंटेज क्या है आपके? एक्चुअली ये परसेंटेज नहीं होता, कॉम्पिटिशन एग्जाम में परसेंटाइल निकालते हैं जो कि कैलकुलेट किया जाता है टॉपर के नंबर से। जैसे अब की बार नीट पे 2022 में टॉपर ने नंबर लाया है 2715 720 में से, तो हम लोग के नंबर को बस उससे डिवाइड करते हैं और 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये परसेंटाइल होता है। तो परसेंटाइल क्या है आपका? 98.6। 98.6 दर्शकों आप देख रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। 98.6 परसेंटाइल अगर ला रहे हैं और नीट को क्वालिफाई करना ही एक बहुत बड़े कमाल की बात है, आमतौर से लोग कर नहीं पाते। तो इसमें कितने बच्चे बैठे थे आपके? जी, अब की बार तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया था, 20 लाख कुछ बैठे थे बच्चे अब की बार। और आपका इसके अंदर रैंकिंग क्या है? मेरी कैटेगरी रैंकिंग 13,000 है। 13,000 मतलब अगर 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं उसमें 13,000 अगर कैटेगरी रैंकिंग भी आ रही तो बड़े कमाल की बात है। तो बड़ी खुशी हो रही होगी आप लोग को? जी सर, बहुत ज़्यादा। आपके स्कूल से कोई बधाई संदेश वगैरह आया है? जी, टीचर्स ने काफ़ी कंग्रेचुलेशन दिया है मुझे। अच्छा, बिरहान के बाद आपने स्कूलिंग और आगे मतलब ग्रेजुएशन वगैरह BSc वगैरह में? मैं एक्चुअली मुझे मेडिकल में ही आना था, तो उस समय मुझे लगा कि ग्रेजुएशन करना इतना ठीक नहीं होगा। मेडिकल की फील्ड में अब MBBS करना है तो फिर 2 UG डिग्री का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंट था कि हम निकाल ही लेंगे? जी सर। अच्छा, ये बताइए आप पढ़ते किस तरीके से? मतलब जो नीट क्वालिफाई करे इसका मतलब कि आपने दाएं बाएं कुछ देखा नहीं होगा, जैसे लोग बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं, खेलते रहते हैं, खेल कूद। क्या खेल कूद में आपका कोई इंटरेस्ट था कभी? नहीं सर, खेल कूद में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। स्कूल टीम में, मतलब स्कूल टाइम में मैं हर एथलीट में फर्स्ट आती थी जो मैं करती थी। एथलीट भी करती थी? जी सर, स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में आप थी तो कुछ आपको सर्टिफिकेट या मेडल वगैरह कभी मिले हैं? जी सर, वो काफ़ी मिले हैं मुझे स्कूल में। दिखाएंगे आप यहाँ पे? जी। तो देखा दर्शकों आपने, हाई में इतनी अच्छी होने के साथ साथ एथलीट, स्पोर्ट्स और ये आप मेडल देख रहे हैं, इतने मेडल जो हासिल करें और फिर वो पढ़ाई भी कर ले, ये बहुत कमाल की बात होती है। तो ये मेडल्स आपको किस चीज़ में मिले हैं? जी, मोस्टली तो एथलीट्स में मिले हैं और बाकी ड्राइंग कंपटीशन वगैरह जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी मेरे स्कूल में, वो सब में। अच्छा, मेडल हमेशा तो मिलते नहीं, सर्टिफिकेट ज़्यादा मिलते हैं, तो सर्टिफिकेट भी बहुत होंगे आपके पास? जी सर, काफ़ी है। दिखाएंगे आप? जी ज़रूर। 100 मीटर है, आप देखिए रेस में भी हैं। जी, रेस में भी फर्स्ट ही मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में हुआ था हम लोग के स्कूल की तरफ से, बेनहर स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से। ये रेस का हो गया और क्या है? काफ़ी सर्टिफिकेट आपके दिख रहे हैं।
लाइए देखते हैं, हाथ में उठाएं। ये देखिए पूरा गट का गट सर्टिफिकेट रखा हुआ है, मतलब एजुकेशन भी इतनी अच्छी है और साथ साथ इतने सर्टिफिकेट। तो अब बताइए इसमें कौन कौन से खास सर्टिफिकेट हैं, आप हमको कुछ दिखाएंगे? खास तो सर ये शॉर्ट पुट का है। आई वॉज द बेस्ट शॉर्ट पुट प्लेयर। कैमरामैन का इसको देखिए, जूम करते हैं, कितना बेहतरीन सर्टिफिकेट है ये। तो आपकी इस कामयाबी से आपके मदर फादर भी बहुत खुश होंगे। जी सर, बहुत ज़्यादा। मदर और फादर भी यहाँ पे होंगे, जी सर, आए पापू आए, बहुत खुश होंगे इस वक्त बहुत तो। ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह। आइए उनसे भी बात करते हैं, उनको बुलाते हैं कि आपके फादर का है। खालिद जी, एक बार आप भी आइए थोड़ा सा। अब इस वक्त हमारे साथ हिफ्जा के फादर और राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के जिलाध्यक्ष खालिद समदानी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपकी बेटी ने तो बड़ा कमाल कर दिया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत गर्व फील हो रहा है और बहुत खुशी की बात है। इससे अच्छी खुशी की बात एक बाप के लिए क्या हो सकती है कि उसकी बेटी अपना अचीवमेंट को की तरफ बढ़ती हुई और जो है कामयाबी हासिल कर पाई है, बहुत प्रयास से, बड़ी मेहनत से। और मेरी दुआ, मेरा आशीर्वाद सब मेरी बच्ची के साथ है। अच्छा, बच्चे को आपने कभी पढ़ाई वढ़ाई में कभी रोक टोक किया है? नहीं, पूरा स्टार्टिंग से ही मैंने इस बच्ची पे गर्व रहा है और शुरू से ही इसने हमको बेस्ट दिया है। जो मुझे चाहिए था, जो मेरी डिमांड थी, उससे कहीं ज़्यादा इसका लेबर देख के मुझे ये लग रहा था कि ये बहुत जल्दी अचीव कर लेगी। एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है बच्ची की पढ़ाई को देख करके, उससे जो है हम रोक नहीं पाए थे, इनको आना ही था। इनको कोचिंग वगैरह भी कहीं कराई थी या खुद अपनी मेहनत से किया है? पहले साल जब इसने 12 पास किया था तो हमने कोचिंग में इनको एडमिशन कराया था अपेक्स में, लेकिन ये 3 महीने की कोचिंग के बाद कोरोना आ गया था। उसके बाद इसने जो है घर पे ही पढ़ाई करी और वो पूरा साल इसका जो है मैं समझ रहा था कुछ आएगा नहीं, लेकिन पहले ही साल इसने 490 नंबर लाके बहुत अच्छा काम किया। नीट के लिए 3 महीना तो कुछ भी नहीं था, मतलब ये इसने अपने खुद की मेहनत से इसको पास किया। तो कभी डांटने उठते थे, कभी मोबाइल में ज़्यादा देखती होती हो? नहीं, आज तक कभी मेरी बच्ची को कभी हमने डांटा नहीं और डांटने का इसने कभी मौका ही नहीं दिया। ये बहुत खुशी की बात है कि मैंने सिर्फ पुश किया इसको, जैसे कि हम लोग सिर्फ फीस दे पाए और बाकी सब बच्ची ने किया है, बहुत मेहनत से किया है और बहुत अच्छा किया है। तो आज तो आपको अपनी बच्ची को खूब प्राउड हो रहा होगा। जी, बहुत खुशी की बात है और हर पिता को इस लम्हे का इंतज़ार रहता है कि उसके बच्चे जो है इतनी कामयाबी हासिल करें और हमसे कहीं आगे जाएं, जहां तक हमने अचीव नहीं किया उससे बहुत आगे जाएं। यही एक बाप की दुआ रहती है। बच्चों को आगे बढ़ने में बाप का तो साथ रहता है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका होती है उसकी माँ की, क्योंकि जो बच्चों को माँ जैसे देख लेती है वो बाप नहीं देख सकता है। तो इनकी मदर भी होंगी, आइए उनसे भी बात करते हैं। हिफ्जा की मदर भी आ गई। जैसा कि अभी हमने कहा कि किसी भी बच्चे की परवरिश में जो भूमिका उसकी माँ की होती है वो बाप की नहीं होती। बाप जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन हर वक्त जो जिसका साथ होता है वो उसकी माँ होती है। तो आपको इस वक्त कैसा लग रहा है कि आपकी बच्ची ने इतना कमाल कर दिया? बता नहीं सकते, हम बयान नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। माँ बाप की खुशी का मतलब, बच्चे जो कामयाबी हासिल करते हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा रोल बच्चों का होता है। माँ बाप तो सिर्फ एक ज़रिया होते हैं, बच्चों को मतलब कर सकते हैं। बच्ची ने बहुत मेहनत की है, सारी मेहनत इस बच्ची की है। अच्छा, इस बात आपको कैसा लग रहा है कि आप आज जो इस वक्त इंटरव्यू दे रही हैं, अपनी बच्ची की वजह से आप इस वक्त स्क्रीन पे हैं? मेरे लिए इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती कि बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को प्राउड फील कर रही हूँ मैं। तो बच्ची की वजह से मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। ऐसे काफ़ी भावुक हो रही हैं आप। बहुत खुशी का लम्हा है ये कि मतलब बच्चों ने इतना बड़ा किया, वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आपकी बच्ची ने नीट क्वालिफाई किया है और बहुत जल्दी डॉक्टर बन जाएगी, तो कुछ उससे कहेंगे किस तरीके से उसको मेहनत करना है, किस तरह से खिदमत करना है? अब कुछ ज़्यादा भावुक हो रही हैं। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह हर चीज़ में बहुत परफेक्ट है और कभी ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि तुम पढ़ो या तुम ये करो। इसने पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी, जैसे कभी हम बीमार पड़े या कुछ पड़े तो इसने पूरा घर भी संभाला है, बहुत अच्छे से देखा है हर चीज़ को, छोटे भाई बहनों को जैसे होता है। कभी बचपने में इसने कुछ तो शरारत की हो, कभी डांटा होगा, तो आज कैसा लग रहा है आपको कि वो? नहीं, वो बच्चे तो जो होते हैं, लेकिन माशाल्लाह इसकी वजह से हम लोगों ने बहुत हमेशा प्राउड फील किया है। इसने हर जगह पे हम लोग को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वो दिलाई है और हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब
अपने आप में एक गर्व महसूस कराया है कि मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग इसके पेरेंट्स हैं। तो इस वक्त तुमको कैसा लग रहा है कि जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी खुशी पे खुशी के आंसू बहा रहे हैं, मतलब तुम्हारे पर प्राउड कर रहे हैं कि हमारी बच्ची ऐसी है, तो तुमको इस वक्त कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे इस वक्त, मैं सोचा नहीं था कभी ऐसा होगा। बहुत बड़ा काम तुमने किया है। थैंक यू सर। अब आगे भी इसी तरीके से जारी रखना, और एक डॉक्टर का काम होता है कि वो अपने मरीज़ को अपने घर की तरह देखे, और समाज सेवा भी उसके साथ में होती है, तो उसका ध्यान रखना, गरीबों को। सर इसलिए तो गवर्नमेंट कॉलेज ले रही हूँ ना। गवर्नमेंट कॉलेज अगर लूँगी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क करने को मिलेगा, तो वहाँ जो भी अंडर प्रिविलेज लोग होंगे, गरीब लोग होंगे, उनको फ्री में इलाज मिल जाएगा, बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन देंगे हम लोग। आपकी दादी भी यहाँ पे मौजूद हैं, बार बार हंस रही हैं और बहुत बड़ी खुशी का एहसास हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है अपनी पोती को इस कामयाबी में देख के? अरे भैया इतनी खुशी हो रही है कि हम अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते। कुछ तो बताइए। बता रहे हैं ना, इतनी खुशी हो रही है ना भैया, हम बयान करते हैं। बिटिया हमारी पढ़ लिख के कामयाब हो जाए, हमको बहुत शौक है बिटिया हमारे डॉक्टर बन जाए। आपका शौक आपकी बिटिया ने पूरा कर दिया है। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये जो बच्ची है हिफ्जा, इसने कितनी मेहनत के साथ इतनी अच्छी एजुकेशन हासिल की, नीट में क्वालिफाई किया, और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी आप देखिए इनके फादर इनके मेडल्स लेके बैठे हैं और प्राउड फील कर रहे हैं। रेस में, एथलीट में, और कई तरह के सर्टिफिकेट इनके पास हैं। तो वॉइस ऑफ इंडिया परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो, और वॉइस ऑफ इंडिया आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और इस वक्त वॉइस ऑफ इंडिया के यश गुप्ता और शमशाद खान के साथ हम आपका ये इंटरव्यू कर रहे हैं। तो यश गुप्ता और शमशाद खान की तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और दर्शकों, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए और हमारी बच्ची का हौसला बढ़ाया और सही बात को जो है किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब देख रहे हैं इनके मदर फादर ने किस तरीके से भावुक, और इनकी दादी किस तरीके से भावुक हो रही हैं। तो अब हमको इजाज़त दीजिए, और बहुत जल्द आपसे हम किसी और अजीम हस्ती के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।